नमस्कार दोस्तों। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आलस्य आपके जीवन में बाधा बन रहा है? क्या आप भी उन मौकों को गंवा रहे हैं जो आपकी सफलता की कुंजी हो सकते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप आलस्य से घिर जाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे एक साधारण लड़के ने आलस्य पर विजय पाई और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। इस कहानी से न सिर्फ आप आलस्य के कारणों को समझ पाएंगे, बल्कि उससे निजात पाने के उपाय भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं उस मंत्र को जो आपको आलस्य से मुक्त करेगा और आपको एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगा। इसके बाद आपको कभी आलस्य नहीं आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यह प्रेरणादायक कहानी। इसके बाद आपको कभी आलस्य नहीं आएगा। रामपुर गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक सामान्य बच्चा था, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा दुश्मन था, आलस्य। हर दिन जब उसकी माँ उसे सुबह उठाने आती तो वह आलस्य के कारण बिस्तर में ही पड़ा रहता। उठो रोहन, स्कूल का समय हो गया है, उसकी माँ कहती, लेकिन आलस्य उसे उठने नहीं देता। एक दिन रोहन की माँ ने सोचा कि उसे इस आलस्य से निजात पाने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने एक साधु महाराज से मिलने का निर्णय लिया। साधु महाराज गांव के पास एक पहाड़ी पर रहते थे और उनकी बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थे। साधु महाराज ने रोहन की समस्या सुनी और कहा, इस आलस्य से बचने का एक ही उपाय है, मेहनत और संकल्प। रोहन को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसकी माँ ने साधु महाराज की बात मानकर रोहन को समझाया। साधु महाराज ने रोहन को एक मंत्र दिया। इस मंत्र का जाप हर सुबह उठते ही करना और देखना तुम्हारा आलस्य कैसे भागता है। रोहन ने अपनी माँ की बात मानी और अगले दिन से मंत्र का जाप शुरू कर दिया। पहले दिन रोहन को उठने में मुश्किल हुई। आलस्य ने फिर से उसे बिस्तर में जकड़ लिया, लेकिन रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से मंत्र का जाप किया और बिस्तर से उठने की कोशिश की। धीरे धीरे आलस्य कम होने लगा और रोहन ने महसूस किया कि वह उठ सकता है। एक दिन गांव में खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रोहन को दौड़ में भाग लेना था, लेकिन आलस्य ने उसे फिर से घेर लिया। रोहन ने अपने मन में साधु महाराज के मंत्र का जाप किया और दौड़ में भाग लिया। उसने न केवल दौड़ में भाग लिया, बल्कि प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। इस जीत ने रोहन को बहुत खुश कर दिया। उसने समझ लिया कि आलस्य को मात देने के लिए मेहनत और संकल्प की जरूरत होती है। अब वह हर सुबह जल्दी उठता और अपने सारे काम समय पर करता। आलस्य अब उसे कभी नहीं रोक पाता। रोहन की सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। सब लोग उसे देखकर प्रेरित होते। गांव के और भी बच्चे जो आलस्य के शिकार थे, रोहन से प्रेरणा लेने लगे। रोहन ने अपनी सफलता का राज सबको बताया, साधु महाराज का मंत्र और मेहनत। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। सब लोग अपने काम में लगन से जुट गए। आलस्य ने गांव को छोड़ दिया और सबने मेहनत की कीमत को समझा। रोहन की माँ ने उसकी सफलता पर गर्व महसूस किया और साधु महाराज को धन्यवाद दिया। एक दिन रोहन ने साधु महाराज से मिलने का फैसला किया। वह पहाड़ी पर चढ़कर उनके पास गया और कहा, महाराज, आपके मंत्र और मार्गदर्शन ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मुझे कभी आलस्य नहीं आता। साधु महाराज मुस्कुराए और कहा, बेटा, मंत्र ने नहीं, तुम्हारे संकल्प और मेहनत ने तुम्हें इस आलस्य से बचाया है। मंत्र ने सिर्फ तुम्हें सही दिशा दिखाने का काम किया। रोहन ने समझा कि असली शक्ति उसके अंदर ही थी। उसने अपने दोस्तों और गांव वालों को भी यह बात समझाई। सबने मिलकर आलस्य को हमेशा के लिए गांव से भगा दिया। कुछ समय बाद रोहन ने पढ़ाई में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। उसने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला किया और अपनी मेहनत और संकल्प से एक सफल व्यक्ति बना। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा
और आलस्य को कभी अपने जीवन में जगह नहीं दी। रोहन की कहानी ने सबको सिखाया कि मेहनत और संकल्प से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आलस्य को हराना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। हर सुबह उठकर नए संकल्प और ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करने से ही आलस्य को मात दी जा सकती है। गांव के सभी लोग रोहन की कहानी को याद रखते और अपने बच्चों को भी बताते। सबके दिलों में रोहन की मेहनत और संकल्प की कहानी बस गई। अब गांव में कोई भी बच्चा आलस्य का शिकार नहीं था। सब ने मिलकर एक नया संकल्प लिया। इसके बाद कभी आलस्य नहीं आएगा। साधु महाराज भी इस परिवर्तन को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अगर एक रोहन की मेहनत से पूरे गांव में यह परिवर्तन आ सकता है, तो दुनिया में हर कोई आलस्य को हरा सकता है। बस जरूरत है एक सही मार्गदर्शन और संकल्प की। समय बीतता गया और रोहन की कहानी एक प्रेरणा बन गई। लोग दूर दूर से आकर इस गांव की कहानी सुनते और आलस्य को हराने का मंत्र सीखते। रोहन की मेहनत ने उसे न केवल सफल बनाया, बल्कि उसे एक प्रेरणा स्रोत भी बना दिया। आलस्य को हराने की उसकी कहानी ने सबको यह सिखाया कि अगर हम ठान लें तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। इस प्रकार रोहन की कहानी सबके दिलों में बस गई और सबने एक नया संकल्प लिया। इसके बाद कभी आलस्य नहीं आएगा। दोस्तों, आज हम आपको आपके लाइफ से आलस्य को दूर करने के कुछ प्रभावी उपायों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला उपाय है, दिन की शुरुआत जल्दी करने से आपकी ऊर्जा और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सुबह का समय सबसे शांत और फोकस्ड होता है, इसीलिए इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। दूसरा उपाय है, एक सख्त रूटीन फॉलो करना आलस्य को दूर रखने में मदद करता है। हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें और अपने दिन के कामों की एक सूची बनाएं। तीसरा उपाय है, बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। इससे काम आसान लगने लगेगा और आप आलस्य महसूस नहीं करेंगे। चौथा उपाय, योग और ध्यान आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इससे आप अपने दिन भर के कामों में ज्यादा फोकस और ऊर्जा के साथ जुट सकते हैं। पांचवा उपाय है, किताबें, पॉडकास्ट और वीडियो देखें जो आपको प्रेरित करें। जब भी आलस्य महसूस हो, कुछ प्रेरणादायक सुनने या पढ़ने से आपको नई ऊर्जा मिलेगी। छठा उपाय, नियमित रूप से एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका शरीर एक्टिव रहता है और आलस्य दूर होता है। सातवां उपाय, समय का सही प्रबंधन करना सीखें। समय को ठीक से बांटने और सही जगह लगाने से काम का बोझ कम लगेगा और आलस्य दूर होगा। आठवां उपाय, जब भी आप अपने किसी टास्क को पूरा करते हैं, खुद को छोटे छोटे रिवार्ड्स दें। इससे आप काम पूरा करने के लिए प्रेरित रहेंगे। नौवां उपाय, आलस्य का एक बड़ा कारण नेगेटिव सोच हो सकती है। पॉजिटिव रहें और अपनी सोच को हमेशा प्रोडक्टिव बनाएं। 10वां उपाय, ऐसे दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और जो खुद भी एक्टिव रहते हैं। उनका साथ आपको भी प्रेरित करेगा। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने जीवन से आलस्य को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और एक प्रोडक्टिव और सफल जीवन भी जी सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी रोहन की प्रेरणादायक कहानी, जिसने हमें सिखाया कि मेहनत और संकल्प से कोई भी चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे पार किया जा सकता है। अगर हम ठान लें तो आलस्य को हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे प्रेरित हो सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कोशिश है कि
हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाती रहें। धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।